Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again I have come with a very interesting topic that is महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आज मैं उन सब क्वेश्चन को लाया हूँ, चूँकि महात्मा गांधी कल है, जयंती कल है, तो उन सब क्वेश्चन को मैं लाया हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं महात्मा गांधी के रिगार्डिंग या महात्मा गांधी की इरा के रिगार्डिंग। और उन सब वो ट्रिकी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ और जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, चाहे वो पीसीएस स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो या आपका डिफेंस या रेलवे या किसी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं बिना देर किए पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि करमचंद गांधी बाज दीवान, जो फादर थे मोहनदास करमचंद गांधी के जो पिताजी थे करमचंद गांधी, वे किस जगह के चीफ मिनिस्टर यानी दीवान थे? तो इसका सही आंसर होगा पोरबंदर, गुजरात के। तो ये आप नोट आउट कर लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज महात्मा गांधी व्हेन हिज फैमिली मूव टू राजकोट? ये राजकोट मूव कब किए गए, कब हुए थे? जब इनको मैट्रिकुलेशन या फिर इनको स्कूल में दाखिला की बात आई थी। तो ये था 7 ईयर के जब थे ये महात्मा गांधी, तब ये राजकोट मूव किए थे, यानी इनकी फैमिली राजकोट मूव हुई थी। थर्ड, कि शादी के समय महात्मा गांधी कितने साल के थे? तो मैं आपको बता दूं, शादी के समय महात्मा गांधी सिर्फ 13 साल के थे और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी सिर्फ 14 साल की थी। ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन गांधी ग्रेजुएटेड फ्रॉम अहमदाबाद हाई स्कूल? वे अहमदाबाद हाई स्कूल से ग्रेजुएट कब हुए? तो वो था नवंबर 1887 को, और वो जो स्कूल था वो था अल्फर्ड हाई स्कूल राजकोट। इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है ये स्लाइड पे, व्हेन महात्मा गांधी वेंट टू लंदन टू स्टडी लॉ? वो पहली बार लंदन अपने लॉ की पढ़ाई के लिए कब गए? तो ये इसका सही आंसर होगा सितंबर 1888 को। अगला क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है कि महात्मा गांधी व्हेन महात्मा गांधी पास लंदन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम उनको शो करता है कि वो लंदन में ये वकील में यानी बैरिस्टर पढ़ने का ग्रेजुएशन ले चुके थे। तो ये कब हुए थे? तो ये एग्ज़ाम जो पास किए थे वो जून 1890 को। व्हेन वाज महात्मा गांधी कॉल्ड टू द बार दस बिकमिंग ए फुल फ्लेज बैरिस्टर? वे एक बार काउंसिल के सदस्य कब बने ताकि उसके बाद से वे फुल फ्लेज बैरिस्टर बन गए? तो ये इसका सही आंसर है जून 1891। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट फ्रॉम द ट्रेन? तो इसका सही आंसर है 7 जून 1893। अब मैं आपको बताना पड़ेगा कि ये जो महात्मा गांधी को जो ट्रेन से थ्रोन आउट किया था वो किस स्टेशन पे किया गया था? तो उसका सही आंसर है पिट्समैर्ट्सबर्ग स्टेशन, जो साउथ अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नाटाल इन 1894? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। यह नाटाल साउथ अफ्रीका की एक जगह है जहाँ पर इन्होंने इंडियन नाटाल कांग्रेस की भी स्थापना की आगे जा करके, तो उनको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेटी मिल गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है या आपको पता होना है कि व्हेन महात्मा गांधी वाज एस्टैब्लिश्ड नाटाल इंडियन कांग्रेस? ये नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट किया गया है। ये सही आंसर है 1894। किसके लिए? टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन ट्रेडर इन नाटाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन वेयर महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग इन आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन 1904? साउथ अफ्रीका में 1904 में प्लेग महामारी आई थी, तो वो किस जगह पर महात्मा गांधी ने एक चलता फिरता हॉस्पिटल बनाया था? वो था जोहान्सबर्ग। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? अगर मैं बोलूँ पहला सत्याग्रह, यानी कि इसमें ये दिया हुआ नहीं कि भारत में या कहीं और, सिर्फ लिखा हुआ पहला सत्याग्रह, तो अब इसका सही आंसर होगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं, वो था 1906 में, जब इन रिस्पॉन्स टू ए लॉ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एशियन ट्रांसवाल इन साउथ अफ्रीका। इन 1906 में ट्रांसवाल जो साउथ अफ्रीका में है वो यहाँ के एशियंस को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। तो आपको याद रहे, अगर यही क्वेश्चन कहा जाए कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत में कब किया था इन इंडिया, तो वो था
चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917, जो राजकुमार शुक्ल जो सिंपल किसान थे उनके आह्वान पे वहाँ गए थे नील की खेती रोकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पहली बार हड़ताल कब की गई थी। अगर हड़ताल की बात करें तो वो था दिन 23 जुलाई 1908 को। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर महात्मा गांधी गेव अप बोथ यूरोपियन ड्रेस एंड मिल्क एंड रिस्ट्रिकेटेड हिमसेल्फ टू डाइट ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड फूड इन साउथ अफ्रीका। यानी कि वो कौन सा दिन था या किस दिन से किस साल से महात्मा गांधी ने यूरोपियन ड्रेस को और वहाँ के खान पान को त्याग करके सूखे फल और फ्रेश फ्रूट को खान पान में अपनाया, तो वो था 1912 साउथ अफ्रीका में ही। अच्छा, अगला क्वेश्चन है गांधी जी को पहली बार दक्षिण अफ्रीका में कब कैद किया गया था, तो वो था जनवरी 1908 को 2 मंथ के लिए, लेकिन रिलीज़ कर दिया गया था 19 दिन में ही, वो भी विदाउट हार्ड लेबर। चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए, आने वाले एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन ऑफ महात्मा गांधी, तो वे थे 4। वो कौन कौन थे, एक मैं नज़र मार लेता हूँ। वो थे हरिलाल गांधी सबसे बड़ा, उसके बाद रामदास गांधी, उसके बाद मनीलाल गांधी, उसके बाद देवदास गांधी। इसको आप याद रखिए, क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था साउथ अफ्रीका से, वो था दिन 9 जनवरी 1915, एज थी 45, और उसी दिन को भारत प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी। इसका सही आंसर होगा सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में। इसको याद रखिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे हैं जो कभी खेड़ा जाते हैं, कभी ये जाते हैं चंपारण सत्याग्रह, कभी बनारस, ये आपको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे, इसका सही आंसर है 21 साल। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पहला भाषण जब वो भारत आए तो सबसे पहला जो पब्लिक में भाषण कहाँ दिए थे, कहाँ हुआ, वो था बनारस में। चलिए अगला क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन ईपीएफओ और इससे पहले यूपीपीसीएस में 3-4 बार पूछा जा चुका है, जेपीएससी में रिसेंटली में भी पूछा गया है। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे बीच में, कौन से नेता से भारत के जो दक्षिण अफ्रीका से मिलने गए थे, वे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनको आगे जाकर राजनीतिक गुरु कहलाए। अगला क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, वो था रॉलेट एक्ट, फरवरी 1919 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। ये इजी क्वेश्चन है बट कन्फ्यूजन क्वेश्चन इस मायने में है कि महात्मा गांधी को महात्मा और राष्ट्रपिता में अक्सर ये कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये होता है महात्मा गांधी की, अगर मैं बात करूँ महात्मा कहने की बात, तो वो बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने जनवरी 27, 1915 को, जब वो भारत लौटे थे। उनकी जो शख्सियत को देख करके, उनके वेलकम को देख करके वो इम्प्रेस हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है इसी से रिगार्डिंग कि महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली, तो वो था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड डेविड थोरियू नामक वह व्यक्ति जो मैसूट में एक सन्यासी की तरह जीवन बिताता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। अभी मैंने महात्मा बारे में बताया कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, अब राष्ट्रपिता किसने कहा था, वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था तो उनके कंडोलेंस मैसेज में उन्होंने उसे महात्मा नाम दिया था, सॉरी राष्ट्रपिता। महात्मा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, राष्ट्रपिता की बात करें। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो वो तो 22 फरवरी 1944 को, 74 साल में। When did महात्मा गांधी get his head shaved, discard his cloth and settle for a lawn cloth? वो किस दिन से वो अपने सर को मुंडवा कर और एक कपड़े में ही यानी कि वो रहने लगे, उनका पहनावा हो गया, वो था 22 सितंबर 1921 को ब्रिटिश कानून के विरोध में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी कितने साल के लिए और कब तक, महात्मा गांधी कितने साल के थे जब वो जेल से आखिरी बार बाहर आए, तो वो थे 75 साल के थे, जब 1942 के आंदोलन के दौरान वो जब पूना जेल गए थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी कितनी बार और कितने दिन तक कुल जेल में रहे, तो वे थे 11 टाइम जेल में गए शुरू से अंत तक, और टोटल 82 मंथ
रहे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MPPCS और UPPCS में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ये बहुत कन्फ्यूज क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है किसमें महात्मा गांधी गए थे और कांग्रेस किसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वो आंसर, सही आंसर है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो सितंबर से और दिसंबर के बीच में 1931 में चला था। इस 31 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ था और उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी हिंद स्वराज, जब वो इंग्लैंड से ला की पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे जहाज से 1909 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, व्हेन द ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाय महात्मा गांधी वाज पब्लिश्ड। ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो था, उनको ऑटोबायोग्राफी था, ये कब पब्लिश हुआ? ये हुआ था 1927 में। और इनमें, इस किताब में उनके बचपन से लेकर 1921 के समय काल के बारे में जो भी घटनाएं थी उन्होंने डाला था। तो ये बहुत इजी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये BPSC और UPPCS का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग दांडी मार्च के दौरान जो रघुपति राघव राजा राम जो स्लोगन गाया जा रहा था हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी सद्भाव के लिए, उनके संगीतकार कौन थे? उनके संगीतकार हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अगला है, हु अर्ज्ड दैट द बॉडी ऑफ महात्मा गांधी बी प्रिजर्व लाइक लेनिन बॉडी इन मॉस्को। किसने कहा था कि महात्मा गांधी के मरने के बाद कि इनकी बॉडी भी रूस में जो महान नेता है लेनिन, उनके जैसा इनको प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि आने वाले पीढ़ी इनको याद रखे या देखे? वो था लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत का लास्ट वायसराय था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के मरने के बाद किसने कहा था कि हमारा जीवन से प्रकाश चला गया? वे थे जवाहरलाल नेहरू। 2 अक्टूबर को किन 2 महापुरुषों का जन्म दिवस है? दोस्तों, ये लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी क्वेश्चन है। ये 2 अक्टूबर को कौन 2 महापुरुषों का जन्म दिवस है? वो हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी का जन्म आप जानते होंगे 1869 को 2 अक्टूबर को हुआ था, वहीं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो दोस्तों, दीज आर द इन्फॉर्मेशन और वेरी ट्रिकी क्वेश्चन जो मैं क्लियर करके लाया हूँ क्वेश्चन बैंक से और खुद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ताकि आपको जो कल की जो 2 अक्टूबर और गांधी जयंती है उस पर एक शानदार ट्रिब्यूट हो जाए गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के लिए। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाए, आपको रिवीजन भी हो जाए, आपको एग्ज़ाम के लिए बढ़िया चीज़ हो जाए। तो दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन। सो आप जाइए, आप इसको पढ़िए बार बार और थैंक एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यस, हैप्पी 2 अक्टूबर गांधी जयंती। थैंक यू वेरी मच।